आपको दिखाते हैं कि कैसे जापान सागर वर्ल्ड वॉर का नया सेंटर बनने जा रहा है। बीते 3 दिनों में ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं जिसे देखकर लगता है कि अब वर्ल्ड वॉर का केंद्र यूक्रेन नहीं बल्कि जापान सागर है। बॉम्बर के पीछे F-16, मिसाइल के बदले मिसाइल, क्या जापान सागर बन रहा है वर्ल्ड वॉर का नया सेंटर? यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। और अब एशिया को रणक्षेत्र में बदलने की तैयारी हो रही है। जापान सागर में पिछले कुछ वक्त से हर वक्त जंग का खतरा मंडरा रहा है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया के ट्रायंगल के सामने अब अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की तिकड़ी ने मोर्चा संभाल लिया है। जापान सागर और दक्षिणी चीन सागर के इस इलाके में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन चीन और रूस की एक हरकत ने इसे चरम तक पहुंचा दिया। जापान में क्वाड की मीटिंग चल रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी समेत 4 देशों के नेता वहीं मौजूद थे, लेकिन तभी चीन और रूस के बॉम्बर इस इलाके में आ धमके। परमाणु हथियारों से लैस इन विमानों को आते देख जापान में भी हड़कंप मच गया। तुरंत जवाबी कार्रवाई की गई और जापान के लड़ाकू विमानों ने इन बॉम्बर्स को दूर खदेड़ दिया। ये विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उत्तर कोरिया ने अगली ही सुबह ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। दक्षिण कोरिया के मुताबिक किम जोंग की सेना ने वहां एक के बाद एक 3 मिसाइलों का परीक्षण किया। यानी पहले चीन और रूस और फिर उत्तर कोरिया। जाहिर है ये अमेरिका और इलाके में उसके साथियों के लिए साफ संकेत था। ये सारी घटनाएं तब हुई जब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद भी वहीं मौजूद थे। And you know, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners, and we're going to stand for the shared values that and the shared vision we all have. एक के बाद एक हुई इन घटनाओं के बाद अमेरिका भी एक्शन में आ गया। जापान और अमेरिका ने साझा हवाई अभ्यास शुरू कर दिया। अमेरिका के F-16 और जापान के F-15 लड़ाकू विमान जापान सागर के ऊपर गरजने लगे। किम के मिसाइल परीक्षण के बाद साउथ कोरिया भी सतर्क हो गया और अमेरिका के साथ लाइव मिसाइल ड्रिल शुरू कर दी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इस मिसाइल ड्रिल का मकसद साफ था। ये अमेरिका की उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह को साफ चेतावनी थी। 한국과 미국의 미사일 부대는 한국군의 현무2, 미군의 에이테크함스 각 한 발씩 동해상으로 연합지대지 미사일 실사격을 실시하여 북한의 추가 도발을 억제하기 위한 연합전력의 신속한 타격 능력을 현시하였습니다. इन घटनाओं ने इस इलाके का पारा बढ़ा दिया। जापान सागर अचानक वर्ल्ड वॉर का नया सेंटर नजर आने लगा। रशिया और चाइना ने जो मिलके जापान की एयर स्पेस के निकट और जापान की समुद्र में जो नेवल और एयर एक्सरसाइजेस करी, ये एक तरह से भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये दिखाता है कि रशिया और चाइना मिलके। दक्षिण कोरिया का दावा है कि मिसाइल परीक्षण तो बहाना है। दरअसल किम 7वें परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं।
इसके डेटोनेटर का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। 実際に核実験を実施する時期等について予断をもって申し上げることは差し控えますが、今後核実験の実施を含めさらなる挑発行為に出る可能性があるものと考えています。 जापान सागर और इसके आसपास का ये इलाका पहले से ही सुलग रहा है। अब ऐसे में उत्तर कोरिया अगर नया परमाणु परीक्षण करता है तो उसकी आंच इस इलाके को एक नए महायुद्ध में झोंक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।